नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, श्रम आधारित भौतिक पदार्थों का उत्पादन होना चाहिए। इस श्रम आधारित उत्पादन में हमारे दो सहयोगी हैं, एक है पशु और दूसरे हैं यंत्र। यंत्रों को हमने बहुत पहले से महत्वपूर्ण तो माना है। हमारा श्रम करने में सुविधा निर्माण हो, हमारे कष्ट कम हो, काम सरलता से और जल्दी हो जाए, इसके लिए हम यंत्रों का प्रयोग कर ही रहे हैं। और भारतीय बुद्धि ने बहुत अच्छे अच्छे यंत्र बनाए हैं, बहुत कठिन काम सरल करने वाले यंत्र बनाए हैं। इस बात में तो कोई दो मत नहीं है। उदाहरण के लिए खेत में काम आने वाला हल, ये हमारी इंजीनियरिंग का या हमारे यंत्र बनाने की कुशलता का अच्छा निदर्शन है। 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश इंजीनियर भारत में आया था। उसने भारत के खेतों में काम करने वाला हल देखा और उससे वो इतना प्रभावित हुआ और उसने इस हल के नमूने को ही, पूरा हल का हल उठाकर इंग्लैंड में भेज दिया, सिंपल एंड मल्टीपर्पस टेक्नोलॉजी के उदाहरण के रूप में। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। ऐसे अनेकों यंत्र हमने बनाए हैं। हम अपने ही बारे में जानने के प्रति इतने उदासीन हैं कि हमको इन बातों की सुध ही नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी वास्तु और कितने बड़े बड़े उद्योग और हमने निर्माण किए हैं कि जिनसे हम बहुत ही महीन, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अटपटी, बहुत ही सादी परंतु बहुत ही अच्छी यंत्र रचना हम खड़ी करते हैं। इसके और हमारा ध्यान नहीं है, परंतु यंत्र बनाने में हमारी बुद्धि बहुत कुशल और सृजनशील रही है। अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे यंत्र हमको दिखाई देंगे। अभी आज यंत्र क्यों कहते हैं, आज यंत्र युग क्यों कहते हैं? यंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के हाथ तो अपने आप काम करते हैं, परंतु हल अपने आप नहीं चलता, उसको चलाना होता है। कोई भी यंत्र हो वह अपने आप नहीं चलता, उसे चलाना होता है। यंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भारतीय यंत्रों में कौन सी थी और आज के यंत्रों में कौन सी है, इतना ही विचार करने से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हल मनुष्य के द्वारा चलता है और पशु से चलता है। छेना, हथौड़ी, कुम्हार का चाक आदि सारे मनुष्य के हाथ की ऊर्जा से चलते हैं, अथवा तेल निकालने का कोलू बैल की ऊर्जा से चलता है। बैल की ऊर्जा हो या मनुष्य के हाथ को चलाने वाली ऊर्जा हो, यह प्राण ऊर्जा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी संकल्पना है कि हमारे शरीर को भी तो यंत्र ही कहा गया है और शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली ऊर्जा ये प्राण है। पशु हल को चलाता है, पशु कोल्हू को चलाता है, पशु रहाट को चलाता है। तो पशु की ऊर्जा ये प्राण ऊर्जा है। तो भारत में यंत्र
फिर वो चाहे मनुष्य रूपी यंत्र हो, मनुष्य शरीर रूपी यंत्र हो, पशु के शरीर रूपी यंत्र हो, या मनुष्य के हाथ और बुद्धि के द्वारा निर्मित लोहे के, लकड़ी के, पत्थर के यंत्र हो, उनको चलाने वाली ऊर्जा ये आवश्यक रूप से प्राण ही रहे हैं। आज के यंत्रों को चलाने वाली ऊर्जा विद्युत है, पेट्रोल है, मैग्नेट है, या और कोई ऐसी ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि जगत की सर्व प्रकार की ऊर्जा का मूल स्रोत तो सृष्टि में रहा प्राण ही है, परंतु विद्युत, पेट्रोल, मैग्नेट, भाप या किसी भी प्रकार की ऊर्जा जब यंत्र को चलाती है, तब प्राण से चलने वाले यंत्रों से विमुख होकर एक अत्यंत नई समस्याएं पैदा कर देती हैं। आज प्राण के ऊर्जा के आधार पर चलने वाले यंत्र नहीं है, प्राण के अलावा अन्य ऊर्जाओं पर चलने वाले यंत्र हैं। ये अंतर है, और यह अंतर साहस पूर्वक कहना है तो विनाशक अंतर है। सारी समस्याएं इसी से पैदा हुई हैं। इसलिए भारतीय उत्पादन शास्त्र का सूत्र है, तत्व है, सिद्धांत है, प्राण ऊर्जा से संचालित यंत्रों का उपयोग करके उत्पादन किया जाना चाहिए। प्राण के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया तो हम विनाश की दिशा में ही आगे बढ़ते जाएंगे। यह शुद्ध लॉजिक भी है, और यह आज का सार्वत्रिक हमारा अनुभव भी है। ये बात अलग है कि हम इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहते हैं। ये विचित्रता तो है, परंतु है। इसके कारण साइकोलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं। इतना ही संकेत देकर आज का ये मुद्दा हम समाप्त करते हैं। आप भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करिए, क्योंकि यह विषय भी उतना ही गंभीर है। यही रुकते हैं। नमस्कार।